मेरा यकीन है कि कोई ना कोई रास्ता आगे निकलेगा, कोई राज्यपाल महोदय कोई यथोचित निर्णय लेंगे। कल वहां पर वो कैंप लगाने की प्रक्रिया को शुरू किया गया, तो शायद प्रशासन को ये लगा होगा कि ये आंदोलन से जुड़ा हुआ है, या प्रशासन की अपनी मिसगिविंग्स हैं कि कहीं भीड़ हो जाए। तो हमारा काम है ये कहना कि भाई लोग कह रहे हैं कि बिहार में भ्रष्टाचार है, बिहार के सभी विभागों में भ्रष्टाचार है। जो हुआ है तो FIR हुआ, पुलिस ने हमको पकड़ा, फिर छोड़ दिया, कोर्ट ने छोड़ दिया, बिना शर्त छोड़ दिया। तो अगर 2 और FIR जो है पुलिस चाहती फिर हमको पकड़ ले, हम तो यहीं पे खड़े हैं, कहीं भागे तो है नहीं। हमारे साथ प्रशांत किशोर हैं, बीमार थे आप, इलाज चल रहा था, इलाज के बाद डिस्चार्ज होकर पाए हैं, तबीयत कैसी है आपकी? ठीक है, अनशन जारी रहेगा? अनशन जारी है, 12 दिनों से आप अनशन जारी है। डॉक्टर ने कहा था आपको लेकर के कि उनकी तबीयत जो है बहुत ज़्यादा खराब है उस वक्त जब आप हॉस्पिटल में थे, और अनशन अगर लगातार जारी रहेगा तो उनकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ सकती है। हम ठीक है, वो उनका मेडिकल एडवाइस है, लेकिन चूंकि मैं 4 दिन अस्पताल में था तो ड्रिप वगैरह चढ़ाया गया है, तो अभी तो मैं ठीक हूँ। कोई बहुत परेशानी होगी तो मेडिकल के जो साथी हैं वो तो संपर्क में हैं ही, कोई ऐसी मेडिकल इमरजेंसी की बात होगी तो जो निर्णय करेंगे वो माना जाएगा। जी, बिहार सरकार जो है वो आपकी बात फिलहाल सुनने के मूड में नहीं दिख रही है, तो ये अनशन कब तक प्लान है आपका, कब तक आप बिहार, आप लोग पहले समझिए, बात मेरी नहीं है, बात बिहार के युवाओं की है, लाखों छात्रों की है, जिनको लगता है कि BPSC के एग्ज़ाम में अनियमितता हुई है, जिनको ये लगता है कि उनको सड़क पर दौड़ा कर मारा गया, वो गलत था, जिनको ये लगता है कि उन पर जो FIR किए गए हैं उनको डराया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं अलोकतांत्रिक है। छात्रों ने डिमांड ये रखी है कि भाई मुख्यमंत्री एक बार हमसे मिल ले, मिलकर ये बता दें कि भाई ताकि हम लोग अपनी बात रख सकें। अभी तक ये सरकार की असंवेदनशीलता कह लीजिए, या एक तरह से भाव शून्य हो गए हैं नीतीश कुमार, जो अभी तक बच्चों से मिले नहीं हैं। खैर, वो चली रही लड़ाई। अभी राज्यपाल महोदय ने कल अपनी ओर से पहल करी है, उन्होंने ये न्योता भेजा है, उन्होंने बताया है कि आप एक छात्रों के शिष्टमंडल को भेजिए जो छात्र बात करना चाहते हैं, और अभी बैठकर सभी छात्रों ने आपस में 11 साथियों को चयनित किया है, जो अभी 2 बजे गवर्नर से मिलेंगे, मिलकर अपनी बात रखेंगे। मैं इसके लिए राज्यपाल महोदय का धन्यवाद भी कर रहा हूं, और मेरा विश्वास है, मेरा यकीन है कि कोई ना कोई रास्ता आगे निकलेगा, कोई राज्यपाल महोदय कोई यथोचित निर्णय लेंगे। जी, कल आपका एक कैंप लग रहा था मरीन ड्राइव के किनारे में, आप लोगों की तरफ से बताई गई कि वो निजी जमीन थी, लेकिन पुलिस ने पहुंचकर उस कैंप को लगने नहीं दिया, क्या कहेंगे, क्या मामला था वो पूरा? भाई, वो जमीन, जैसे हम 2 साल से जो पदयात्रा हम लोग करते हैं, तो कैंप बनाकर ही उसी में रहते हैं, उसी में लोग आते हैं, उनका प्रशिक्षण होता है, बातचीत होती है, लोग रहते हैं। उसी व्यवस्था के तहत, चूंकि मैं पटना में हूँ, तो एक ज़मीन हम लोगों ने किराए पर यहाँ ले रखी है वहाँ के किसानों से, और कल वहाँ पर वो कैंप लगाने की प्रक्रिया को शुरू किया गया। तो शायद प्रशासन को ये लगा होगा कि ये आंदोलन से जुड़ा हुआ है, या प्रशासन की अपनी मिसगिविंग्स हैं कि कहीं भीड़ हो जाएगी। आंदोलन के लिए नहीं था भाई, वो जनसुराज का अपना पदयात्रा का कैंप है, वो तो ऑलरेडी एक पाटलिपुत्रा में लगा हुआ है, गांव-गांव में हम लोग लगाते हैं, यहाँ पर भी लगाना चाहते हैं। तो अभी प्रशासन ने लोगों को बुलाया है, जनसुराज के लोग भी गए हैं। कल पुलिस ने जरूर उसको रोका है, लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि प्रशासन को बात समझ में आए कि इसमें कोई डरने की बात नहीं है, ये कोई यहाँ आंदोलन और सरकार के खिलाफ कोई चीज़ शुरू नहीं हो रही है। वो जनसुराज का अपना कैंप है, अपना हमारा जो तरीका है काम करने का, उसका हिस्सा है, उसको लगने दिया जाए। और वो प्राइवेट लैंड है, प्राइवेट लैंड पे सरकार को ये अधिकार नहीं है कहने का कि हम अपने घर में क्या करें। जी, BPSC ने कई लोगों को लीगल नोटिस भेजा है, उसमें कई सारे शिक्षक हैं, आपका भी नाम शामिल है, आपके ऊपर लीगल नोटिस कोई महत्व नहीं है। आप लोग पत्रकार हैं, गांव में आप जाते हैं, लोग कहते हैं बिहार में बहुत भ्रष्टाचार है, तो हमारा काम है ये कहना कि भाई लोग कह रहे हैं कि बिहार में भ्रष्टाचार है, बिहार के सभी विभागों में भ्रष्टाचार है, बिहार में कोई ऐसा काम नहीं है जो बिना पैसा दिए आप कर सकते हैं। आपको जाति प्रमाण पत्र बनाना हो, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना हो, आपको अनाज चाहिए, सड़क, जो भी व्यवस्था चाहिए आपको पैसा देना पड़ता है। तो क्या बिहार सरकार आकर हम पर केस कर देगी कि आप हम पर इसका प्रूफ दीजिए? लोग कह रहे हैं कि BPSC के इस एग्ज़ाम में अनियमितता हुई, लोग ये कह रहे हैं कि बहुत सारे पद बेचे गए हैं, बहुत सारे पदों के लिए लोग गांव देहात में, यहाँ बिहार में अलग अलग हिस्से में लोग सौदा कर रहे हैं, कोई 30 लाख रुपए की बात कर रहा है, कोई 1.5 करोड़ की बात कर रहा है। तो लोग जो बात कह रहे हैं, मैं समाज में हूँ तो मेरा काम है कि उस बात को रखूँ। के अंदर आपसे जवाब मांगा गया, जवाब मांगा गया है, जवाब दिया जाएगा, इसमें क्या है। FIR भी हो गया आपके ऊपर? तो हो गया है तो हम यहाँ बैठे, हम कोई भागे थोड़ी ना है। FIR जो हुआ है, तो FIR हुआ, पुलिस ने हमको पकड़ा, फिर छोड़ दिया, कोर्ट ने छोड़ दिया, बिना शर्त छोड़ दिया। तो अगर 2 और FIR जो है पुलिस चाहती फिर हमको पकड़ ले, हम तो यहीं पे खड़े हैं, कहीं भागे तो है नहीं। आप आकर बात कर रहे हैं तो पुलिस भी आकर पकड़ सकती है, तो FIR है तो आके पकड़िए। थोड़ी से डरे नहीं? आपको हम डरे हुए लग रहे हैं? भाई यहीं पर खड़े हैं, FIR 3 हो या 30 हो, पुलिस को हम रोक नहीं रहे हैं। पुलिस आई, पकड़ के ले गई तो उनके साथ
दिन भर रहे भी, कोर्ट ने छोड़ दिया। फिर घूमे भी बहुत। बिल्कुल पुलिस ने घुमाया।